हेलो बच्चों. So after discussing about first latent heat equation and the effect of pressure on the boiling and melting point of substance, today we will discuss about phase diagram and triple point. फेस डायग्राम क्या होता है? एक पीवी डायग्राम की तरह होता है. जैसे पीवी डायग्राम होता है उसी तरह से हम लोग एक फेस डायग्राम को ड्रा करते हैं और उसके अंदर एक ट्रिपल पॉइंट मतलब कि तीन चीज़ों का एक मिला जुला पॉइंट, उसकी हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट से पहले कुछ प्रोसेसेस की. जैसे कि अगर मेरा एक सॉलिड से प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. ओके. अब उसके बाद प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस, है ना. लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब प्रोसेस कन्वर्ट होता है मेरा लिक्विड टू गैस, तो इसको क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन. ओके. उसके बाद प्रोसेस जो मतलब कि देखो, ये सॉलिड टू लिक्विड हो गया और लिक्विड टू गैस हो गया, बट सॉलिड से जब डायरेक्ट मेरा एक सब्सटेंस गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, तो इसे क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन. क्या कहेंगे इसे? सब्लिमेशन. और इन सब के अपोजिट प्रोसेसेस को, इन सब के जस्ट अपोजिट को, लिक्विड वेपराइजेशन और सब्लिमेशन, मतलब कि लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में जब मेरा सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो इसे बोला जाता है फ्यूज़न. क्या बोला जाता है? फ्यूज़न. और जब गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विफिकेशन. क्या बोला जाता है? लिक्विफिकेशन. और उसके बाद जब सब्सटेंस मेरा डायरेक्टली गैस टू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे बोला जाता है होर फ्रोस्ट. क्या बोला जाता है? HOAR, होर फ्रोस्ट. तो द अपोजिट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज होर फ्रोस्ट. वेपराइजेशन का अपोजिट लिक्विफिकेशन और मेल्टिंग का अपोजिट हुआ फ्यूजन. ठीक है. अभी एक बार बात करेंगे हम लोग इन सारे के सारे प्रोसेसेस को एक कर्व की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. तो इसके लिए पी और टी डायग्राम बनाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में. ठीक है. प्रेशर लिया मैंने वाई एक्सिस के अलोंग और टेम्परेचर लिया मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग. ओरिजिन को मैंने रिप्रेजेंट किया O से. ठीक है. अब उसके बाद ये देखो क्या बात थी कि जब मेरा सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ना, और लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, दोनों के दोनों प्रोसेसेस क्या थे? मेल्टिंग और फ्यूजन, है ना. तो जब सब्सटेंस मेरा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, ओके, तो इसमें क्या होगा? जो लाइन बनेगी उसे बोला जाएगा फ्यूजन लाइन. अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग एक कर्व की. ये कर्व मैं लेके चलती हूँ. मैंने मान लिया कि ये कर्व है AO. ओके. तो देखो बात क्या है कि जब मेरा आइस को मेल्ट किया जाता है तो हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा उसके साथ. हमें पता है, इस बारे में हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस करके आ चुके हैं वीडियो में ही, है ना. तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज करेगा प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ. तो जब ऐसा होगा तो जो ये फर्स्ट लैप्लेस इक्वेशन है dp/dt इज इक्वल टू L/T इंटू V2 माइनस V1, यहाँ से देखो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगी? फिर एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम होगा जो वाटर का वो डिक्रीज करेगा मेल्ट करने के साथ साथ. तो इसीलिए dp/dt क्या हुआ बेटा? नेगेटिव क्वांटिटी हो गई. जब dp/dt क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व हुई मेरी, इसका स्लोप क्या होगा? हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा. क्या होगा? इसका नेगेटिव स्लोप होगा. और यहाँ पे इस कर्व को क्या बोला जाएगा? आइस लाइन बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? आइस लाइन, है ना, क्योंकि आइस को मेल्ट किया गया है. ओके.
तो अभी देखो, अब इस प्रोसेस में तो हमने इसे बोला है आइस लाइन, लेकिन बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस में, मतलब कि अभी तो हम लोग बात करेंगे जस्ट वाटर की, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में जो लिक्विड्स होंगे, बाकी के जो सब्सटेंसेस होंगे, उन सब में इस लाइन को फ्यूजन लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्यूजन लाइन। ओके, तो अभी सेकंड कर्व हम लोग ड्रा करेंगे, BO। ठीक है, BO के अलोंग देखो, हमें ये भी पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, वो इंक्रीज करता है प्रेशर के इंक्रीज करने के साथ साथ। क्या कहा मैंने? बॉइलिंग पॉइंट है जो लिक्विड का, वो इंक्रीज करता है प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो इसीलिए जो V2 - V1 टर्म हुई, ये क्या हुई? मेरी पॉजिटिव टर्म हुई। जब ये टर्म मेरी पॉजिटिव हुई तो फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन से जो dP/dt हुआ, इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। तो ये जो BO कर्व है, इसके अलोंग इसका जो स्लोप होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। इस BO कर्व के अलोंग मैं लेके चलती हूँ कि जो मेरा लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए इस लाइन को क्या बोला जाता है? स्टीम लाइन और वेपराइजेशन लाइन। क्या बोला जाता है? स्टीम लाइन और वेपराइजेशन लाइन। अब उसके बाद एक थर्ड वन कर्व की मैं बात करूंगी, जिसको कि मैंने नाम दिया OC का। तो OC के अलोंग हमें देखो पता है कि आइस, जब भी मेरा लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट होती है एक आइस और वेपर के बीच में, है ना, और ये जो स्लोप होता है इस लाइन का, OC का, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा ये पॉजिटिव? क्योंकि वही बात है, जैसे जैसे मेरा जो आइस है, जब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगी, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो V2 - V1 क्या होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो dP/dt भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो इसीलिए OC कर्व का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो मेरी आइस है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मेरी लाइन है, इसको सॉरी इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन लाइन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन लाइन। ओके, तो ये देखो, ये जो एक पॉइंट हुआ जहाँ पे ये तीनों की तीनों लाइंस मेरी मिल रही हैं, ये क्या हुआ? मेरा एक ट्रिपल पॉइंट हुआ। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है साइमल्टेनियसली, जो एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे, जहाँ की जो मेरा सब्सटेंस होगा साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा साइमल्टेनियसली एट ए पर्टिकुलर प्रेशर एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये तो बात हम लोगों ने की थी वाटर की, है ना, वाटर की, आइस की। अब हम लोग बात करेंगे एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रिपल डायग्राम की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होती है खास बात? कि ये एक्सपेंड करती है जैसे जैसे इसे मेल्ट किया जाता है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्या कहा कि एक्सपेंड करती है जैसे जैसे इसे मेल्ट किया जाता है। तो देखो, वो जो लाइन थी मेरी, ये वाली लाइन थी, इसका स्लोप क्या था? नेगेटिव था। क्यों था नेगेटिव? क्योंकि जैसे जैसे आइस मेल्ट करेगी वैसे वैसे मेरा वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? कम होता जाएगा, है ना। ये एक्सपेंड नहीं करता, बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करेगी तो V2 - V1, V2 इज फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। देन dP/dt भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ये लाइन थी मेरी, जिसको मैंने बोला था कि बाकी सबके केस में इसे फ्यूजन लाइन बोला जाएगा, इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सी लाइन है ये? फ्यूजन लाइन। ओके, अब उसके बाद हमारी सेकेंड लाइन क्या थी? OB कौन सी थी? मेरी वेपराइजेशन लाइन। सेम OB वेपराइजेशन लाइन, एंड सिमिलरली इन द सेम वे OC हमारी कौन सी लाइन थी? सब्लिमेशन लाइन। बाकी सारा का सारा प्रोसेस मेरा सेम चला। अब उसके बाद ये तीनों एक पॉइंट पे मिली। ये क्या है? मेरा ट्रिपल पॉइंट का नाम मैंने दिया इसे। अब मैं एक पॉइंट की, अब इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एक पॉइंट लेंगे और उसके अलोंग हम लोग बात करेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेके चलती हूँ इस लाइन के अलोंग, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे और एक पर्टिकुलर प्रेशर P पे। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसको मैंने, जहाँ ये कट कर रहा है मेरी OB को, इसको मैंने नाम दिया S का। अब इसके ऊपर B
ओ बी लाइन जो है मेरी, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे और जस्ट नीचे एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है मैं इसको नाम देती हूँ एक्स का और नीचे वाले पॉइंट को मैं नाम देती हूँ वाई का। तो जो ये एक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर प्रेशर है उसे नाम देते हैं हम लोग P1 का, और जो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर प्रेशर है इसे नाम लेंगे हम लोग P2 का। सिमिलरली इन द सेम वे जो टेम्परेचर होगा इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसे नाम दिया मैंने T1 का, और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसे नाम दिया मैंने T2 का। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स की हम लोगों ने बात की। किसके ऊपर? OB के ऊपर। एक पॉइंट हमने OB से ऊपर लिया और एक पॉइंट हमने लिया OB के जस्ट नीचे। जो X पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T1 और प्रेशर है P1। किसके कॉरस्पॉन्डिंग? X के कॉरस्पॉन्डिंग। और Y के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T2 और प्रेशर है P2। किसके कॉरस्पॉन्डिंग? Y के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे कि जो एक्चुअल में बेटा, एक्चुअल में जो टेम्परेचर हुआ मेरा कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स, अगर मैं बात करती हूँ कि जो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो T1 है। ठीक है, अगर एक्स का बॉइलिंग पॉइंट में T1 लेके चलती हूँ तो एक्चुअल में देखो जो टेम्परेचर हुआ मेरा एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर रियल में देखा जाए, अगर ये एक्स पॉइंट मेरा जरा सा इधर आ जाए तो ये इसके साथ ये जरा सा इधर ही लेना है ताकि हमें इस टेम्परेचर को जो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है इसे कोई नया नाम ना देना पड़े। एक्स पॉइंट में यहाँ लेती हूँ तो एक्चुअल में जो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो क्या है? T है, जो कि T1 से क्या है? लेस है ना। तो जो सब्सटेंस है एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या है? मेरा लिक्विड स्टेट में हुआ। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से लेस टेम्परेचर पे है तो ये किस स्टेट में हुआ? लिक्विड स्टेट में हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो टेम्परेचर है मेरा वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या है? ग्रेटर है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। वाई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली यहाँ पे वाई पॉइंट मेरा यहाँ था, ये जरा सी मुझसे मिस्टेक हो गई इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करते टाइम। वाई पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, ठीक है, और एक्स पॉइंट था मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो जो y के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इस कर्व के अलोंग लेके चलूँगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को T2 को, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हुआ। T क्या है? ग्रेटर है T2 से, तो इसीलिए y के कॉरस्पॉन्डिंग जो सब्सटेंस होगा वो होगा किस स्टेट में होगा? वो वेपर स्टेट में, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि OB कर्व के ऊपर तो मेरा सब्सटेंस क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, और इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट्स पे मेरा सब्सटेंस क्या होगा? वेपर स्टेट में होगा। ठीक है, तो सिमिलरली जो मेरा फ्यूजन लाइन है इसी तरह से हम लोग यहाँ भी अगर पॉइंट्स लेके चलेंगे और उसे मेंशन करेंगे तो फ्यूजन लाइन के जस्ट ऊपर मेरा सब्सटेंस क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब कि ऊपर की बजाय हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्यूजन लाइन के लेफ्ट साइड में मेरा सब्सटेंस क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा, और राइट साइड में सब्सटेंस क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। इन द सेम वे अलोंग द कर्व OC जो लेफ्ट साइड में मेरा सब्सटेंस है वो है मेरा सॉलिड स्टेट में, और राइट साइड में जो मेरा सब्सटेंस है वो है मेरा यहाँ पे वेपर स्टेट में। ठीक है, तो देखो इन द सेक्शन BOC सेक्शन के अंदर जो मेरा सब्सटेंस है वो वेपर स्टेट में हुआ। AOB सेक्शन के अंदर जो सब्सटेंस हुआ मेरा लिक्विड स्टेट में हुआ, और AOC सेक्शन के अंदर सब्सटेंस क्या हुआ? सॉलिड स्टेट में हुआ। और O क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे ये तीनों के तीनों सॉलिड, लिक्विड और वेपर स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। अब एक और बात ट्रिपल पॉइंट के अंदर आती है कि क्या ट्रिपल पॉइंट जस्ट एक ही होता है? ट्रिपल पॉइंट ज़्यादा क्यों नहीं एग्जिस्ट करते किसी भी एक सब्सटेंस के लिए, एक पर्टिकुलर के लिए, थिंग के लिए? तो अभी इसी के बात में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक के बजाय बहुत सारे होते हैं, बिकॉज बहुत ये यहाँ पे क्या था कि ये सारी कर्व्स एक O पॉइंट पे कट करती थी, तो हम लोग लेके चलेंगे कि सारी कर्व्स डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती हैं। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ हमने बनाया, डायग्राम हम लोग बनाएंगे। फ्यूज़न लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है ये? फ्यूज़न लाइन, नाम मैंने दिया इसे AD का। ठीक है, उसके बाद वेपराइजेशन लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
वेपराइजेशन लाइन, इसको मैंने नाम दिया बी सी का, ठीक है। और सब्लिमेशन लाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैंने नाम दिया एफ सी का। क्या है ये? सब्लिमेशन लाइन। मैंने क्या कहा था कि ये सारी कर्व्स एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट की बजाय डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है। तो ये जस्ट एक क्या होगा, एक हमारा प्रूफ होगा कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो जस्ट एक ही एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट्स मेरे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी एक बार इसे प्रूव करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी अभी ऊपर कि जो वेपराइजेशन लाइन होती है ये वाली ओ बी, इसके लेफ्ट साइड में सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होता है और राइट में वेपर स्टेट में, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा, है ना, और राइट में क्या होगा, वेपर स्टेट में। तो यहाँ जो सब्सटेंस है वो क्या है, सारा का सारा कंप्लीट लिक्विड स्टेट में, ओके। ये क्या है, फ्यूजन लाइन। फ्यूजन लाइन के लेफ्ट साइड में सब्सटेंस क्या था, सॉलिड स्टेट में, और राइट साइड में सब्सटेंस क्या था, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे जो ये फ्यूजन लाइन हुई, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में सब्सटेंस क्या था, सॉलिड स्टेट में, और राइट साइड में सब्सटेंस क्या था, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे सब्सटेंस क्या होगा मेरा, सॉलिड स्टेट में होगा, बट ड्यू टू वेपराइजेशन लाइन ये लिक्विड स्टेट में होगा। अब बात करेंगे हम लोग सब्लिमेशन लाइन की। सब्लिमेशन लाइन क्या कहती है कि सब्लिमेशन लाइन के लेफ्ट साइड में सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा और राइट साइड में सब्सटेंस वेपर स्टेट में होगा। तो सब्लिमेशन लाइन कहती है कि मेरे लेफ्ट साइड में सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है और राइट साइड में सब्सटेंस वेपर स्टेट में, मतलब कि कंप्लीट पोर्शन यहाँ क्या है, वेपर स्टेट में है। तो यहाँ पे ये देखो, ये कहती है कि यहाँ सब्सटेंस वेपर स्टेट में है, ये कहता है यहाँ सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, और ये कहती है यहाँ सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है। तो ये एक क्या हो गया, इम्पॉसिबल है कि सब्सटेंस मेरा सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी हो और गैस स्टेट में भी हो यहाँ पर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल थिंग हो गई। देन वी कैन से दैट कि ट्रिपल पॉइंट कभी भी एक से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सारे के सारी लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी और उसी पॉइंट को कहा जाएगा ट्रिपल पॉइंट। दैट्स इट। ये आपका फेस डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट का टॉपिक खत्म हो गया। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो बाद में हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।